राधे कृष्ण दोस्तों। जो प्रभु का चिंतन करते हैं वो प्रभु में बसते हैं और प्रभु उनमें बसते हैं। जब हम बार बार नाम जप कर रहे हैं, प्रभु का स्मरण कर रहे हैं, अपने प्राणाराध्य का चिंतन कर रहे हैं, तो उन पे प्रभु की कृपा, प्रभु का सहज संवार्ध और प्रभु का उज्जवल निर्मल प्रेम, ये तीन उस साधक के हृदय में बढ़ने लगते हैं। देखो, सिर्फ नाम जप से प्रभु की कृपा, उनका संवार्ध, लाड़ प्यार दुल्हार आपको प्राप्त होता जाता है, परंतु हमें वो अनुभव में नहीं आता, क्योंकि वो आंतरिक बातें होती है जिसका अनुभव आने में समय लग सकता है। और ये सत्य वचन है मित्रों। इसलिए प्रभु के चिंतन से भले आपको सुख ना मिले, भले अनुभव में ना आए, फिर भी नाम जपते रहे, शामा शाम के चिंतन में रहे, और जब ये अनुभव का आभास होगा तब भीतर से परम आनंद की उमड़ आने लगेगी। क्योंकि अब करोड़ों उनको चाहने वाले हैं, पर उन करोड़ों में से उनका प्रेम कृपा संवार्ध हमारे लिए है। ये किसी चमत्कार से बढ़कर थोड़ी है भला। ये ऐसी भावना आने लगती है जब साधक अनुभव प्राप्त करता है तब। अब परम भागवत श्री हनुमान जी महाराज जी के रोम रोम से सिया राम नाम निकलता था। रामायण काल में बड़े भागवत हनुमान जी से प्रश्न करते कि भजन करने पर भी आप जैसा प्रेम क्यों प्रकट नहीं हो रहा है। तब इस पे उत्तर मिला कि जब तक भीतर से अहम की भावना, अहंकार, मैं, मेरा, मुझे की भावना, मैं कर रहा हूं की भावना, घमंड, ये बातें रहेगी, तब तक भगवत भजन का आनंद और प्रेम नहीं मिलेगा। केवल निरंतर नाम से संपूर्ण अष्ट सिद्धियां हनुमान जी के चरणों पे चक्कर काटते रहती है। उनके रोम रोम से दिव्य विराट प्रकाश बिना कुछ करे बाहों में इतना बल कि बड़े बड़े पर्वतों को अपने हथेली पे उठाते वो केवल नाम के बलबूते। सिया राम निरंतर नाम उनके मुख में, नाम में इतना चमत्कार कि एक साधारण भक्त भगवान बन पूजनीय बन गए। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज जी से हमें पता चलता है कि केवल नाम से कितनी बड़ी सिद्धियां और कितना बड़ा चमत्कार एक साधक प्राप्त कर सकता है। इतने बड़े पूजनीय होने के बावजूद जिनके माथे पे श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य जी के संप्रदाय का तिलक उन्हें दिखता था, उन सब के चरण वेद होते थे। इतने दयालु, इतने दैन्य कि हर एक वैष्णव के चरण सेवा में वो रहते थे। देखिए, अष्ट सिद्धियां जिनके पास थी, श्री राम जिनके समीप थे, फिर भी वो हर एक वैष्णव के सेवा में रत थे। फिर भी उनके मुख में निरंतर नाम था। बहुत बड़ी बात है ये मित्रों। केवल चिंतन से ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं कि जिसका अनुमान लगाना भी असंभव है। त्रेता की बातें छोड़ो, पर द्वापर में भी संपूर्ण महाभारत युद्ध में भगवान श्री कृष्ण जी के रथ पे हनुमान जी विराजित रहे। इतने महान पर इतने दैन्य, सब संतों की सेवा करते, महावीर है, विक्रम है, अष्ट सिद्धि के दाता है, फिर भी वैष्णवों के समक्ष वो झुक जाते थे। इतनी दैन्यता उनके हृदय में थी। ये दैन्यता नाम के चमत्कार से ही प्राप्त हुई थी। कैसा प्रेम रहा होगा कि दूसरे युग में भी श्री कृष्ण अवतार की सेवा में वो आ गए। सच्ची मानिए, कोई आकांक्षा नहीं, कोई प्रार्थना नहीं, कोई पुकार नहीं, फिर भी वो आके आपके दुखों को हर लेते हैं। इतना बड़ा प्रारब्ध का चक्रव्यूह उसको काटते हैं। इतना प्रेम आपके प्रभु आपसे करते हैं। केवल नाम जप से ये चमत्कार नहीं तो और क्या है। प्रभु को किसी संप्रदाय से मतलब नहीं है, हर एक वैष्णव उनका बच्चा है। ये जो आप प्रभु का चिंतन कर रहे हैं, वो आप भर रहे हैं अपने आप को। इतना भरना है, रोम रोम से नाम निकलना चाहिए। रोम रोम जब रग रग बोले, भोली सखी तब कछो स्वाद नाम का पावे। निरंतर चिंतन ऐसी ही भावना करो कि नाम ना छूटे और नाम से हम पूरे भर जाए। इसी से बड़े बड़े चमत्कार होते जाने हैं। बस नाम को भीतर भरते जाओ, भरते जाओ, भरते जाओ। शुभम भवतु कल्याणमोस्तु।